साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सीएसआईआर का स्कोर कार्ड जो है वो आपको रिलीज़ कर दिया गया है और अब यहाँ पर जो मेन क्वेरी जो है वो ये है कि आपका फाइनल रिज़ल्ट या जो बच्चों ने इस बार पहली बार एग्ज़ाम दिया उनको थोड़ा-सा ये होगा कि ये स्कोर कार्ड आया है, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा जहाँ पे हमारा रैंक लिखा होगा और क्या हमने क्वालीफाई किया है या नहीं किया है। तो इस संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनटीए का काम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और स्कोर कार्ड रिलीज़ करना है। और ये चीज़ डीबीटी पर भी अप्लाई होता है और सीएसआईआर पर भी। तो ये जो होते हैं, ये अपना रिज़ल्ट जो होते हैं, वो स्कोर कार्ड देते हैं आपको। बाकी ये जो रिमेनिंग संस्था है, सीएसआईआर के पास ही रिज़ल्ट जाएगा। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन्स का जो आंसर है आपके लिए, वो ये होगा कि जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है या फाइनल जो कट ऑफ आपकी आएगी, वो यहाँ से आप आराम से 10 से 15 दिन का टाइम मान सकते हैं। ठीक है? इतना तो आप मान के चलिए क्योंकि अभी तो उन्होंने फ्राइडे को स्कोर कार्ड दिया या अगर आप टेक्निकली भी सोचें तो मंडे को ही ऑफिशियली सारी चीज़ें एक्टिव होंगी, तो कम से कम 10 दिन तो वो लेंगे इस पूरे चीज़ों को निर्धारित करने में। तो 10 से 15 दिन का मार्जिन ले लीजिए, तो उसी हिसाब से आपको अपना फाइनल रिज़ल्ट या फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे मिलेगी या उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया जाएगा। ठीक है? तो पहली जो आपकी क्वेरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपके लिए है और मुझे आपसे साझा करना है वो ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची ना करते हुए एकदम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और जैसा कि आपको पता है, चाहे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखे होंगे जो कट ऑफ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे प्रेडिक्ट करने के मेरे कुछ अपने क्राइटेरिया हैं, तो उसी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है? तो ख़ैर आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, जैसा कि ऐसा ध्यान से एक-एक चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के व्यूज़ आए रिज़ल्ट्स के पता चले मुझे कि फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया उनके 105 नंबर हैं बट उनकी जो परसेंटाइल है वो कम है, या जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में दिया बट उनके नंबर कम है लेकिन उनकी परसेंटाइल ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को आप अपना सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए, जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा वो परसेंटाइल के बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है? तो अब हम उस गुणा भाग में नहीं जाते हैं कि वो परसेंटाइल आपका कैसे डिसाइड होगा, क्या उन्होंने अपना क्राइटेरिया रखते हैं, हालाँकि वो उन्होंने फ़ॉर्मूला आपके रिज़ल्ट पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अपना रॉ स्कोर और अपनी रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जो कि बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि ये जो पहला जो यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, इसको समझिएगा। ये जो चूँकि परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट तो 2019 तक था ही नहीं, 2020 में जब इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर लेना शुरू किया है, उसके बाद से इन्होंने परसेंटाइल का सिलसिला स्टार्ट किया है। तो चूँकि जो मेरा है कि कोविड का टाइम था, 2019 में लास्ट में दिसंबर में पेपर हुआ था, बट एट लीस्ट जो फर्स्ट कोविड की वेव आई उसके बाद इन्होंने सेकंड के बाद मतलब नवंबर के आसपास इन्होंने पेपर कंडक्ट कराया। बट 8 और 9 महीनों का जो गैप हुआ था, उस दौरान जो आपका रिज़ल्ट देखने को मिला, मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ। इसमें जो आपको देखने को मिला, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये 98.94 परसेंटाइल, जो कि काफ़ी हाई परसेंटाइल होती है, मतलब 100% आपका होता है और आप 98.94 और एक-एक डिजिट यहाँ पे मैटर करती है। समझ रहे हैं? तो इतने ज़्यादा बच्चों को इन्होंने फ़िल्टर किया और मतलब समझ सकते हैं, अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें, तो मात्र लेस देन 2% स्टूडेंट जो थे वो, मतलब कह सकते हैं कि जो 100% स्टूडेंट अपीयर हुए, उसमें से जो टॉप 2% स्टूडेंट थे उनको ही जेआरएफ मिला, राइट? इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी था, ओबीसी में भी था और रिमेनिंग जो आपके कैटेगरी होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो मेरे नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, हालाँकि ये जून 2021 का था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जो था वो 2020 में कंडक्ट हुआ, दोबारा एग्ज़ाम आपका 2022 में कंडक्ट हुआ, राइट? 1 साल का यहाँ पे डिफरेंस था, समझ सकते हैं, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना जो भी आप कह लीजिए, अच्छा खासा इस एग्ज़ाम में डिफरेंस था। बट जो फाइनल कट ऑफ निकल कर आई, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की, वो 98.94 यहाँ पर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 98.78 कट ऑफ है, राइट? और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 96.57 थी और यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ। ओबीसी के केस में जो है वो 96.04 से 96.22 हुई है, ठीक है?
एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर और बता देता हूँ कि ख़ास तौर से ओबीसी के केसेस में ऐसा बहुत सारे मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बट ओबीसी के रिज़ल्ट्स में कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे रह जाती है और ओबीसी की कट ऑफ जो होती है वो स्लाइटली अप जा रही है। ठीक है? हालाँकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, किसी-किसी एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, बट अगर आप थोड़ा-सा अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये 98.94 था, ठीक है? हालाँकि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफ़रेंस यहाँ पे नहीं आ गया है, लेकिन 98.94 कट ऑफ थी और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ आई निकल के वो 98.78 आई। कहने का मतलब ये है कि अगर उस तरीके से देखा जाए तो चीज़ें और बढ़ जानी चाहिए थी कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे बहुत माइनर सा डिक्रीज़ ही हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बीच में आपके एग्ज़ाम्स होते रहे। भले ही सीएसआईआर ने 1 साल का टाइम लिया, लेकिन उस दौरान आपके डीबीटी के एग्ज़ाम हुए, आईसीएमआर के एग्ज़ाम हुए, ठीक है? तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम होते गए जिससे बच्चे जो थे वो कहीं न कहीं तो अगर नेट को मैं छोड़ दूँ, लेकिन अगर जो बच्चे जेआरएफ ख़ास तौर से अगर आप लाइफ़ साइंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो थे वो निकलते गए, ठीक है? तो चीज़ें क्या हो रही हैं, ठहराव की तरफ आ रही हैं, ठीक है? और अब की बार जब उन्होंने 2000 बा वो चाहे वो 2021 का पेपर हो, जून कह लीजिए, दिसंबर कह लीजिए, बट अगर देखा जाए तो उन्होंने 2022 में जो पेपर कंडक्ट कराया है 17 फरवरी को आस-पास में, और फरवरी के बाद इसी साल इन्होंने आपका पेपर कंडक्ट करा दिया है सितंबर में, ठीक है? तो जैसा कि मैं अपने पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सितंबर और फरवरी में मामला शिफ्ट हो गया है, ठीक है? तो मतलब जैसे कि जो इनकी साइकिल चलती थी पहले जून और दिसंबर की, तो अब इसको मान लीजिए सितंबर और फरवरी के आसपास ये साइकिल चलेगी, ठीक है? तो चूँकि बीच में आपका एक डीबीटी का भी एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ बच्चे वहाँ से भी छँट चुके हैं, ठीक है? और जो पेपर की एनालिसिस है, जिस तरीके से उसमें चाहे शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, जो भी वहाँ पे एनालिसिस की गई है, जो मुझे लगा है, उस हिसाब से चीज़ें मुझे ठहराव की तरफ ही लग रही हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आपकी 98.50। मुझे लगता है कि ये फिर थोड़ा-सा नीचे पॉइंट मतलब मैं समझ रहे हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। बहुत माइनर सा जो होगा वो नीचे जा सकता है, मतलब कुल मिला के इतना है कि जिनके 98.5 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, वो उम्मीद रखें उसके नीचे वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी करना वापस से शुरू कर दें, क्योंकि एक-एक समय बहुत कीमती है। समझ रहे हैं? और मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यही यूनिवर्सल ट्रुथ है या ऐसा हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे चलेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में जो होगा वो 96 परसेंटाइल तक के बच्चे जो हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बट ओबीसी के केस में मुझे ऐसा लगता है कि 96.5 तक जो बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ समझें। बट अगर सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि ये जो कट ऑफ है ये 97 को भी छू जाए। तो इस बात को आप समझिएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी जो हैं वो ओबीसी के केसेस में नंबर बढ़े हैं। ठीक है? तो ये जो शॉर्ट में मुझे लगता है तो आप इसको देख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परसेंटाइल के फॉर्म में अगर इसके बिलो किसी का स्कोर है, ठीक है? तो हो सकता है कि आप एलएस क्वालीफाई कर जाएँ, बट जेआरएफ होना जो कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है? हालाँकि एलएस का भी मैंने लगा दिया है, तो इस तरीके से हालाँकि मैंने एलएस में भी जेआरएफ जनरल के केसेस में 96.5 आज तक नहीं गया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एलएस वगैरह में होता क्या है कि उनको आपको कुछ ऐसा पैसे तो देने नहीं है, सर्टिफ़िकेट्स तुरंत ही आपको दे देंगे कि आप जाइए जेआरएफ के लिए जॉइन करिए। तो एक एलिजिबिलिटी है कि आप मतलब प्रोफ़ेसर्स के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। तो वो चीज़ें नंबर घटती-बढ़ती रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर थोड़ा फ़ेवर भी कर दिया, तो 96.5 तक जा सकता है, ठीक है? और बाकी जो होगा वो एज़ इट इज़ जैसा होता है वैसा ही जाएगा। तो कंक्लूज़न जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो फाइनली आपकी कट ऑफ है ओबीसी की जो होगी वो स्लाइटली हाई जा सकती है और 97 तक टच हो सकती है। ठीक है? हो सकता है इसके पीछे ही रह जाए, बट इतने के आस-पास जो बच्चे हैं वो उम्मीद कर सकते हैं। और इसके बिलो वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है, बट फिर भी ओबीसी के केस में 96 आप मान सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद कुछ होगा, थोड़ा-सा कट ऑफ आगे बढ़ेगी, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में आराम से 96 आप मान सकते हैं और जनरल जो होगा वो आपका 98.5, ठीक है? तो ये मेरे अब प्रेडिक्शन है, ये मेरी कट ऑफ का जो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप भी अपने हिसाब से अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप मेरे चीज़ों से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ठीक है? बाकी
इसका पोस्टमार्टम करने के हज़ार तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरीके से देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, जो एक पैटर्न है, वही पैटर्न फ़ॉलो होगा। बस थोड़ा-सा उसमें ठहराव आने की संभावना है, क्योंकि आपके धीरे-धीरे एग्ज़ाम्स हुए हैं और ये नॉर्मल साइकिल की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये इस वीडियो का कन्क्लूज़न था। तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट होगा, वो यहाँ से 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। कट ऑफ आपको कहाँ पर मिलेगा? सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे मिलेगा। कट ऑफ का प्रेडिक्शन का ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है, जो कि आपका जीआरएफ का जो होगा वो 98.5 जनरल, ईडब्ल्यूएस 96, ओबीसी का थोड़ा-सा 97 तक छू सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? और एससी, एसटी जैसा होता था वैसा ही जाएगा, और रिमेनिंग एलएस के लिए तो ठीक है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बाकी जो बच्चे जीआरएफ के लिए ओरिएंटेड हैं, अगर इसके बिलो में अगर आपका परसेंटाइल बन रहा है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और वो तैयारी में के लिए आपके लिए जो होगा, वो अपनी जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं उसको बहुत अच्छे से करिए, जो भी कमी रह गई है उसको सोचिए कि क्या हमसे गलतियाँ हुई। बाकी चाहते हैं आप तो इस यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो आपकी सफलता में आपके काम आ सकती हैं। तो जो बच्चे हमारे नए हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इस चैनल को लाइक करें अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको समय पर दे दी जाती है, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या कहीं पर नोटिफ़िकेशन हो एडमिशन के लिए हो, या आपके रिसर्च ओरिएंटेड हो। तो ये सारे अपडेट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।